तो शुरू करते हैं बहुपद की क्लास, जो कि एमसीक्यू से संबंधित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये सब आने वाले एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद क्यू एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा है, तब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान द्विघात बहुपद है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हो जाता है द्विघात बहुपद के लिए माइनस बी बाई ए। और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस तरह से अगर हम कंपैरिजन करें तो ए की जगह क्या आ जाएगा 1 और बी की जगह क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख देता हूँ, बी की जगह क्या रखना होगा -1। ओके, क्योंकि बी के सामने क्या है -1 है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो होगा फर्स्ट का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। द्विघात बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगर त्रिघात होगा तो 3 और रैखिक होगा तो 1 होगी। थर्ड नंबर क्वेश्चन, यदि बहुपद पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए और बी है, तो ए बी का मान बताना है। अगर अल्फा होता है और बीटा होता है तो अल्फा इंटू बीटा। तो द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का गुणनफल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। ओके, क्या हो जाता है सी बाई ए। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप जो होता है उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं इन सब का कंपेरिजन करूँ तो सी के सामने कौन है 5 है ना, 5 लिखूंगा, और ए के सामने कौन है 1। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो थर्ड का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग होगा। मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला वही द्विघात बहुपद के लिए माइनस बी बाई ए। तो बी की जगह क्या रखना होगा -4 रखना होगा। ओके, क्या रखना होगा -4, और ए की जगह क्या रखेंगे 1। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लस का 4, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप यही होता है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यानी करेक्ट आंसर जो होगा 5 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो, तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान बताना है। तो 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा का तो हम लोग नहीं जानते हैं, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ पे मैं 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा को सॉल्व करूँ तो क्या आता है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, और ये फिर यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो बीटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा, यानी कि हमारा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही आना है। यानी कि एक बार हम शून्यकों का योग का वैल्यू लिख देना है और शून्यकों का गुणनफल का वैल्यू लिख देना है। अब मैं यहाँ से शून्यकों का योग का वैल्यू निकालूँ, चूँकि द्विघात बहुपद है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए। तो इस हिसाब से देखिए तो बी की जगह यहाँ पे क्या है -5 है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -5, और ए की जगह क्या हो जाएगा 1, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 5, और अल्फा इंटू बीटा निकाले अगर यहाँ पे सी बाई ए होता है, सी की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, और ए की जगह कुछ नहीं ये दिख रहा है यहाँ पे कोफिशिएंट, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम 1 लेंगे, तो 7 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ इसका अल्फा प्लस बीटा का तो क्या हो जाएगा 5, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/7, यानी 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस -3 के शून्यक होंगे। शून्यक हमको निकालना है, अल्फा और बीटा अलग अलग निकालना है, तो इसका हमको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो फैक्टराइज करते हैं। क्वेश्चन है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ पहले। क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ पहले। तो सबसे पहले मैं पोलिनोमियल जो है उसको लिख देता हूँ 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इसका मैं फैक्टराइज करूँ तो 9th क्लास में ये पढ़ना था। 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 को ऐसे तो 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -7 आ जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ -2x और +2x। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ -9 और +2 को तो -18 आता है, और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आ जाता है, ऐड करने पर क्या आ जाता है -7।
फर्दर मैं यहाँ इन दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ, इन दोनों से मैं कॉमन ले सकता हूँ 3 और x। 3 और x कॉमन आ जाएगा तो 3 के टेबल में 6 आता है 2 बार में, और एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर है तो एक x बाहर निकाले तो अंदर में एक x बच जाएगा। यहाँ से x कॉमन आ चुका है और 3 भी कॉमन आ चुका है तो क्या बचेगा 3, क्या बचेगा 3 बचेगा, तो यहाँ मैं 3 लिखूंगा। ओके, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। और इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 ले सकते हैं, 2x माइनस 3। देख सकते हैं यहाँ भी 2x माइनस 3 और यहाँ भी 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 को कॉमन ले लूँ अगर, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3x, और इधर बचेगा +1। चूँकि हमको क्या निकालना है शून्य, तो इक्वल में क्या रखेंगे शून्य, क्या रखेंगे शून्य, सबके इक्वल में शून्य रखेंगे। तो एक बार इसके इक्वल में भी शून्य रख देंगे और एक बार सेकंड वाले फैक्टर के भी इक्वल में क्या रख देंगे शून्य। इसको अगर हम सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 3 को राइट साइड की ओर ले जाएंगे तो +3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/2। इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, 3x +1 को राइट साइड की ओर ले जाएंगे तो -1, देयरफॉर x इज इक्वल टू -1/3। यानी कि एक शून्य हो जाएगा 3/2 और दूसरा शून्य हो जाएगा -1/3, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर 7 का। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी बोला गया मुझसे, ऑप्शन नंबर ए है ना, 3/2 और -1/3 किस में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ +3/2 ये मैं टिक किया था सही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, वही हो गई क्वेश्चन नंबर 6, नहीं हाँ क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है। क्वेश्चन नंबर 6 में बिल्कुल ऐसा ही था, तो क्वेश्चन 8 भी बिल्कुल वैसा ही है। तो सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे सॉल्व, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को मैं सॉल्व करूं तो क्या आता है अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे हो जाता है बीटा और यहाँ पे अल्फा। कैसे हो जाता है, तो इन दोनों का एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा को डिवाइड करूँगा तो कट जाएगा तो बचेगा बीटा, बीटा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा ही रह जाएगा। फिर इसी तरह से बीटा से बीटा का डिवाइड होगा तो बीटा खत्म हो जाएगा तो अल्फा बचेगा, अल्फा का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा बचेगा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ, और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। -b/a का अगर मैं वैल्यू लूँ यहाँ पे तो b की जगह क्या है, यहाँ पे 2 है तो -2 हो जाएगा, a की जगह तो 1 है, हाँ कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ में कोफिशिएंट क्या है 1 है तो वो लेने की जरूरत है नहीं, एक है कुछ वैल्यू। c का वैल्यू मैं देख लूँ तो c का वैल्यू कितना है 3, तो यानी कि हमारा करेक्ट आंसर आ गया -2/3, यानी कि इस तरह से 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी -2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर -3 के शून्यक होंगे, तो शून्यक निकालने का तरीका है कि इसके इक्वल में आप 0 रखो, इसको फैक्टराइज करो, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा प्लस माइनस दोनों, यानी कि एक बार +√3 और एक बार -√3, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका भी बी ही होगा, -√3 +√3। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कौन बहुपद नहीं है, कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो वेरिएबल होते हैं, तो बहुपद में जो वेरिएबल होते हैं उस पर पावर जो होना चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या क्या होता है 0 1 2 3 इस तरह का, कोई फ्रैक्शन पावर नहीं होना चाहिए, कोई नेगेटिव पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओनली कौन सी पावर होना चाहिए, वेरिएबल के ऊपर पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ तक चेक करेंगे तो -7 है, कोई वेरिएबल ही नहीं गिवन है, तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल लगाकर उसको और 0 लगा सकते हैं। यहाँ भी देख सकते हैं इसके वेरिएबल पे पावर 2 है, इनसे में देख लो आप थर्ड नंबर ऑप्शन में यहाँ भी 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 0 पावर लगा सकते हो एक्स पे। यहाँ पे देखो एक्स की इसके अंदर रूट के अंदर है ना, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा 1/2 जो कि फ्रैक्शन पावर है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, ये बहुपद नहीं है क्योंकि इसका घात जो है ना वो पूर्ण संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय का मतलब होता है जिसका घात 1 हो। ओके, तो यहाँ देख लो, यहाँ पे तो 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 2 है, तो यही एक इकलौता बहुपद है जिसका घात क्या है 1 है। तो करेक्ट आंसर होगा 11 का फर्स्ट नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन की मैंने कि x² + x + 1 के मूल हो, कौन हो मूल, अल्फा और बीटा। तो 1/अल्फा
प्लस वन बाई बीटा, फिर उसी तरह से वैल्यू इसका भी निकाल लेंगे हम लोग। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए, और इसका होता है सी बाई ए। इसको और सॉल्व किया जाए, ए से कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस बी बाई सी। अब वैल्यू रख दो आप, बी की जगह क्या है 1, तो -1, और सी की जगह भी 1 ही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका -1, यानी -1 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि एक द्विघात बहुपद है कि मूलों का योगफल और गुणनफल 2 और -15, यानी कि योगफल 2 है और गुणनफल 15 है। सपोज कुछ इस तरह से इसको बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा गिवन है हमें 2, और इसका फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो बी की जगह क्या हो जाएगा -2, और ए के लिए वैल्यू लेंगे 1। और क्या दिया हुआ है, गुणनफल देख लेते हैं। तो गुणनफल दिया हुआ है कितना, -15। -15 है तो इसका अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला होता है सी बाई ए। अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो सी की जगह क्या हो जाएगा, 15 नहीं -15 हो जाएगा, और ए की जगह 1 ही होगा, यहाँ भी ए की जगह 1 ही है। जनरल फॉर्म क्या होता है इसका जनरल फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस सी। वैल्यूज़ को रख देते हैं, ए की जगह क्या रखना है 1, तो यहाँ x² ही रह जाएगा। बी की जगह क्या रखना है -2, तो -2 यहाँ रख देता हूँ बी की जगह, और सी की जगह क्या रखना है -15। तो इस तरह से ये बहुपद तैयार हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर अगर मैच करें ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल मैच कर रहा है इससे। तो यानी कि 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। तो बस बहुपद नहीं है कि पहचानने का तरीका यही है कि पावर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए चरों के ऊपर। यहाँ देख सकते हैं, इस पर भी पूर्ण संख्या, यहाँ भी पूर्ण संख्या, यहाँ भी पूर्ण संख्या, यहाँ भी पूर्ण संख्या, यहाँ सब जगह पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ पे अगर देखें अगर ध्यान से, तो अगर x को अगर हम ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, पावर नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो जिसपे एक घात हो उसको कहते हैं हम लोग रैखिक बहुपद। क्वेश्चन नंबर 16 में कौन बहुपद नहीं है। तो कौन बहुपद नहीं है, तो यहाँ भी देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है उसपे पावर जो है पूर्ण संख्या है, यहाँ भी पूर्ण संख्या पावर, यहाँ भी पूर्ण संख्या। तो यही जो है ना, ये चूंकि डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो माइनस पावर लेगा, तो यही एक बहुपद नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है, द्विघात बहुपद x² - 5x + 6 के शून्यक है। शून्यक निकालने का तरीका है कि इसको सॉल्व करो इक्वल में 0 रखकर। कैसे करेंगे सॉल्व, लिखेंगे x², 1 मिनट इरेज कर देता हूँ इसको, ऐसे करेंगे, लिखेंगे x² - 5x + 6 = 0। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, 6 और x² का मल्टीप्लाई करेंगे और उसको दो ऐसे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि -5x आ जाए। तो मैं अगर ले लूँ -3x - 2x, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो -5x आता है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 6x² आ जाता है। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकता है, x, यहाँ बचेगा x, और यहाँ पे 3, इन दोनों में आएगा 2, तो यहाँ पे x और यहाँ पे -3, x - 3 कॉमन आ जाएगा। तो x - 3 को अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या, यहाँ से x और यहाँ से क्या बचेगा 2। दोनों फैक्टर के इक्वल में मैं क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा, क्योंकि मुझे शून्यक पता करना है। तो देख सकते हैं x = 3 आ रहा है इस फैक्टर से, और इस वाले फैक्टर से 2 आ रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 और 2, या 2 या 3। देखते हैं किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर है सी जो है ना, वो बिल्कुल मैच कर रहा है इससे। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है कि px = x² - 3x - 4 हो तो px का एक शून्यक होगा। एक शून्यक पूछा गया है, तो वही फैक्टराइज ही करना होगा और कोई उपाय है नहीं। तो इसको भी फैक्टराइज करते हैं, कैसे करेंगे, फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। x² - 3x - 4 = और इसको इक्वल में रखेंगे 0। इसको हम
फैक्टराइज करेंगे कैसे, तो इसको हम लिख सकते हैं 4x माइनस एक्स प्लस एक्स, क्योंकि 4x और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4x² आएगा और ऐड करने पर माइनस 3x। इन दोनों में क्या कॉमन आ सकते हैं, x, तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे 4। इन दोनों में कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा है तो हम 1 ले सकते हैं कॉमन। x माइनस 4 यहाँ भी है और x माइनस 4 यहाँ भी है, तो x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा और बचे क्या x प्लस 1। एक बार इस फैक्टर के इक्वल में 0 रख देंगे और सेकेंड टाइम इसके इक्वल में 0 रख देंगे। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 आएगा और यहाँ से x इज इक्वल टू -1। अब देखते हैं कि कौन ऐसा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है। तो 2 तो मैच, x इज इक्वल टू 4 आया ना, 4 हाँ 4 तो मैच कर रहा है, -1 नहीं है। चूंकि एक ही शून्य पूछा गया है तो कोई एक ही मैच करेगा, तो 4 मैच कर रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 ये है कि px का एक गुणनखंड x प्लस 2 हो। एक गुणनखंड दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे कैसे इसका फैक्टर किया है तो गुणनखंड आया है ना। उसी तरह से इसका कोई px बहुपद है और से एक गुणनखंड दिया हुआ है, तो उसका एक शून्यक निकालना पड़ेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे जब गुणनखंड निकाल कर इक्वल में क्या रखे थे 0, तो उसका शून्यक आया था। यहाँ भी हम वही करेंगे, चूँकि गुणनखंड दिया हुआ है तो इसके इक्वल में आप सीधा सीधा 0 रख दो और सॉल्व कर दो। तो कितना आ रहा है -2, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा -2, यानी 19 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 20 नंबर क्वेश्चन गिवन है कि px का एक शून्यक 4 हो तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा। अब जाहिर सी बात है, देख सकते हैं यहाँ पे गुणनखंड है तो इसका शून्य कैसे निकला है, इस तरह से निकला है ना, इक्वल में 0 रखकर। उसी तरह से अगर शून्यक दे दिया जाए तो अब इसको इक्वल में रखो और इसको आप लेफ्ट में लेकर आओगे तो ये क्या बन जाएगा, इसका फैक्टर बनेगा। तो फैक्टर बन रहा है तो देख रहे हैं क्या बन गया, x माइनस 4। तो यानी कि वो जो संख्या हुआ किससे विभाज्य होगा, तो x माइनस 4 से विभाज्य होगा, यानी 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन गिवन है कि एक पॉलिनोमियल है x² प्लस 2x प्लस 1 और उसके शून्यक अल्फा और बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकालना है। तो बस वैसे ही फाइंड कर लेंगे जैसे ऊपर 2-3 सवालों में किए थे। अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा इसका, और इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा इंटू अल्फा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, और इसका होता है अल्फा इंटू बीटा का c/a। क्या होता है, c/a। c/a लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, c/a। इसको और आगे सॉल्व करूँ अगर तो -b/a, ये गुना में चेंज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो आखिरकार हमारे पास बचा -b/c। b की जगह क्या रखना है मुझे, 2, -2 हो जाएगा, और c की जगह क्या रखना है, 1। c की जगह क्या है, 1 है ना, तो 1 रखो, तो सीधा सीधा क्या आंसर आएगा, -2। तो देखते हैं -2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मैच कर रहा है हमारा, यानी 21 से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन में पॉलिनोमियल दिया गया है, बहुपद दिया गया है x² - 2x प्लस 5, अल्फा और बीटा शून्यक है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लोग को अच्छे से पता है हम लोग को कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो b की जगह क्या रखना है मुझे, 3 रख दिया मैंने, प्लस का 3 था, और a की जगह क्या रखना है, 2, तो यानी कि -3/2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 23 का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, यही है ना, -b/अल्फा प्लस बीटा, सॉरी 23 में देख लिया गलत, 22 सॉल्व कर रहा था ना, सॉरी हाँ 22 नंबर में सॉल्व कर रहा था। 22 नंबर में जो है ना, b की जगह क्या रखना है, -2, गलत है, इसको मुझे इरेज करता हूँ मैं। तो हाँ, तो b की जगह क्या रखना है, -2 -2 रख दिया मैंने, और a की जगह क्या रखना है, कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं आप, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 22 का ऑप्शन नंबर बी होगा, जो कि आंसर है 2। ओके, यही है इसका करेक्ट आंसर। 23 का हम देख लेते हैं। इससे भी पोलिनोमियल गिवन है 2x² प्लस 3x माइनस 4, और इसका शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। c कितना है यहाँ पे, -4, a कितना है 2, और इसको सॉल्व करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -2 होगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। बहुपद दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ए का मान गुणनफल, ए का मान गुणनफल 8 है, तब इसके शून्य होंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स, ए का मान कितना दिया हुआ 8। चलो मैं यहाँ पे 8 रखता हूँ। तो शून्य निकालने के लिए क्या रखूँगा, जीरो निकालना पड़ेगा, जीरो रखना पड़ेगा। फैक्टराइज करूँ मैं इसको तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 8x माइनस एक्स प्लस 8, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस 8x स्क्वायर, और ऐड करूँ तो माइनस 9x। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में कॉमन आएगा आपका x। तो x लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक x निकाल ले तो एक x बच जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 8, यहाँ से कॉमन आएगा -1, तो यहाँ होगा x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 8 यहाँ भी, तो यहाँ x माइनस 8 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ भी क्या बचेगा x माइनस 1 इक्वल में 0। अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ आगे तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू 8 आता है और क्या आ रहा है 1। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1 और 8 दो शून्य के ही आएंगे। अगला प्रश्न है, यदि बहुपद 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 हो, अल्फा बीटा और गामा इसके शून्यक हो, क्योंकि ये त्रिघाती है तो 3 शून्यक होंगे ना, इसलिए। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान निकालना है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए। डी की जगह क्या है ABCD, डी की जगह क्या है 7, और ए की जगह क्या है 4, तो -7/4, -7/4 जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है, यानी कि 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा दिया गया है शून्यक बहुपद किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का, तब बताना है इसका मान। तो इसका मान तो हमें नहीं पता, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा होगा, बीटा से बीटा का डिवाइड हो जाएगा तो अल्फा बचेगा, अल्फा से अल्फा का मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा का स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे अल्फा से अल्फा का डिवाइड होगा खत्म, बीटा और बीटा का मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर, तो स्क्वायर आ गया। तो इसको और सॉल्व करना होगा। इसको और कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, एक मिनट, क्या हो जाता है, हाँ, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि इसको सॉल्व करेंगे और दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो सॉल्व करने पर यही आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, -b/a होता है ना, तो निकाल लेते हैं वैल्यूज़ को। पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, -b/a, -b है और यहाँ पे क्या है -3, तो -3 है तो यहाँ रख देते हैं, अगर a की जगह कुछ नहीं तो 1, यानी कि 3 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, c की जगह क्या है 5 और a की जगह 1, तो यानी कि 5 होगा। यानी अल्फा प्लस बीटा की जगह रखना है 3 और अल्फा इंटू बीटा की जगह रखना है 5। तो अल्फा प्लस बीटा की जगह मैं यहाँ 3 रख देता हूँ, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखना होगा 5, नीचे भी अल्फा इंटू बीटा की जगह क्या रखना होगा 5। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 माइनस 5 बाई में 5 रहेगा, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4 और बाई में 5, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो 26 का देख रहे हैं कि कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है, एक बार फिर से मैं मिला लेता हूँ, कहीं गलती तो नहीं हुई है। अल्फ़ा प्लस बीटा, अच्छा हाँ गलती हुई है, यहाँ पे 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा था ना, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस 10 हो जाएगा। ओके, 9 से 10 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -1, यानी कि -1/5 होगा, यानी कि इसका सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में भाग एल्गोरिदम से दिया हुआ है कि px इज इक्वल टू, ओहो क्या हो जाएगा, चलो ठीक हो,
पी एक्स इज इक्वल टू गिवन है जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ओके, जहाँ जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो भाजक है, तो कौन सा कथन सही होगा? तो देखो, इसको सिंप्लीफाई में करके अगर मैं लिखूँ तो कुछ इस तरह से है। एक मिनट, मैं इसको ठीक से कर देता हूँ। 9x डिवाइडेड बाई पी एक्स डिवाइडेड बाई 9x, कोसेंट हमारा आया क्यू एक्स, और रिमाइंडर कितना बचा आर एक्स। आर एक्स जो होता है ना वो हमारा, जी को मैं सही से लिख देता हूँ, पहले 9 की तरह लग रहा था। तो अब ये सही दिख रहा है मुझे। तो जी एक्स का जो घात होता है वो आर एक्स से हमेशा बड़ा होता है, आर एक्स का घात हमेशा जी एक्स से क्या होता है? छोटा होता है। यही हमारा कंडीशन बनता है। देख सकते हैं कि आर एक्स का घात जी एक्स, आर एक्स का घात छोटा है जी एक्स के घात से, तो यही हमारा करेक्ट स्टेटमेंट होगा। अगला प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। मान लो कि इस एक शून्यक इसका अल्फा है और दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा? इसका व्युत्क्रम हो जाएगा। ओके, तो दूसरा शून्यक अगर बीटा है तो व्युत्क्रम है तो क्या हो जाएगा? 1/बीटा। तो क्या ये दोनों से एक दूसरे क्या हो गया? व्युत्क्रम इसी को कहते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और हम लोग अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 हो जाता है। और इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं द्विघात बहुपद के लिए? c/a। तो कंपैरिजन करूँ तो देखो, c के जगह क्या रखा गया? वैल्यू 1, और यहाँ पे बहुपद के हिसाब से c प्लेस पे कौन है? b है ना, b बैठा हुआ है, और यहाँ पे c की वैल्यू क्या है? 1, तो इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि ये जो b है ना वो c के स्थान पे बैठा हुआ है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 28 से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर हो। यहाँ पे बराबर हो किंतु विपरीत हो। विपरीत का मतलब अगर प्लस में हो तो दूसरा माइनस में होगा। तो सपोज करो एक शून्यक इसका अल्फा है और दूसरा शून्यक बीटा है, बराबर है लेकिन विपरीत है, साइन डिफरेंट है। तो इसको मैं अगर सॉल्व करूँ तो राइट साइड से मैं इसको लेफ्ट लेकर आऊँ तो क्या हो जाएगा? प्लस बीटा इक्वल में 0, और हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं? अल्फा प्लस बीटा का -b/a। कंपैरिजन करने पर b की जगह क्या आ रहा है? 0, और a की जगह आ रहा है 1। तो हमें क्या पूछा गया है? किसकी जगह पूछा गया? a का मान पूछा गया है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ a जो है ना वो कहाँ, किस स्थान पे बैठा हुआ है? b के स्थान पे बैठा हुआ है। किस स्थान पे बैठा हुआ है? b के स्थान पे। क्योंकि जनरल फॉर्म क्या होता है हमारा? जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बी के स्थान पे कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है, तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। 29 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 हो के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो बस अल्फा प्लस बीटा का मान जो हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद के लिए? -b/a। देखो यहाँ पे बहुपद में b की जगह क्या रखना है? माइनस का 2 रखना है, तो माइनस का 2 रख दो, और a की जगह क्या है? कोई कोफिशिएंट नजर नहीं आ रहा है तो 1 ले सकते हैं हम लोग। -2 का माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 2, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 30 का ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। 31 नंबर देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। c की जगह क्या है? 10, और a की जगह कुछ नहीं तो 1 ले सकते हो, तो 10 ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुपद दिया गया है और इसका घात पूछा गया, तो जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है वही घात कहलाता है। तो यहाँ पे 3 नज़र आ रहा है कि सबसे हाईएस्ट पावर है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 32 का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 33 नंबर क्वेश्चन में गिवन है द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है। क्या क्या है? 2 और -15। तो शून्यकों का योग होता है फॉर्मूला -b/a, और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है? 2। कंपैरिजन करेंगे तो b = -2 हो जाएगा और a = 1 हो जाएगा। और ये गुणनफल क्या दिया हुआ है? शून्यकों का गुणनफल, उसका फॉर्मूला पहले मैं लिख देता हूँ c/a, और यहाँ से क्वेश्चन के हिसाब से -15, तो c के जगह पे क्या हो जाएगा कंपैरिजन करने पर? -15। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
वैल्यूज़ को रख देता हूँ। ए की जगह 1 रखेंगे तो कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, सीधा सीधा एक्स स्क्वायर। बी की जगह क्या रखना होगा, -2 रखना होगा। बी की जगह रखना होगा -2, -2 रख देता हूँ। एक्स की जगह एक्स रहेगा और सी की जगह क्या रखना है, -15। तो देख सकते हैं बहुपद यही बना। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 33 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 34 नंबर देख लेते हैं। 34 नंबर है कि ax³ + bx + cx + d के त्रिघाती बहुपद का शून्यांक, एक शून्यांक क्या है, शून्य है, तो इसके अन्य दो शून्यांक का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दो दो लेकर शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर 0 होता है। अगर मैं एक शून्य को 0 ले लेता हूँ, सपोज अल्फा की जगह 0 ले लेता हूँ, ठीक है, तो अल्फा अगर 0 ले लूँगा तो ये वाला 0 बन जाएगा और ये वाला भी 0 बन जाएगा। तो बच्चे अच्छा इसका फार्मूला क्या होता है, सॉरी मैंने 0 लिख दिया था, सॉरी। इसका फॉर्मूला होता है c/a, क्या होता है, c/a। तो ये दोनों तो 0 बन गया, तो बचा क्या, अल्फा कौन बचा, बीटा इंटू गामा बचा। ओके, कौन बचा, बीटा इंटू गामा। तो यानी बीटा इंटू गामा बराबर क्या बचा, c/a। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन ये मैंने पी का मान जिसके लिए बहुपद जो दिया गया है वो x³ + 4x² - px + 8 पूर्णतः x - 2 से विभाज्य है। तो अगर ये भाज्य है तो मैं इसे x का मान कैसे निकाल सकता हूँ, इसके इक्वल में 0 रख दूंगा तो x = क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। यानी x का जो वैल्यू है इसको बहुपद में रखेंगे तो आंसर हमारा जो शून्यक आएगा, क्या आएगा आंसर हमारा, शून्य, यानी शून्य के बराबर हो जाएगा वो। क्योंकि अगर भाज्य होता है, जो संख्या भाज्य होता है तो उससे उसको भाग लगाने पर शून्य क्या आता है, वो उसका क्या कहलाता है, बहुपद का शून्य कहलाता है। यानी कि शेष क्या आता है, शून्य आता है। मैं इस वैल्यू को यहाँ पे रख दूंगा, x के जगह पे मैं 2 रख देता हूँ। ठीक है, 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब प्लस रहेगा 4 रहेगा, यहाँ पे x² है ना तो 2 का स्क्वायर, फिर माइनस है p है तो p रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, x की जगह 2 और प्लस 8 इक्वल में क्या रहेगा, 0। क्योंकि ये भाज्य है ना, ये बहुपद क्या है, x - 2 से भाज्य है, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो इस बहुपद के लिए शून्य का काम करेगा। सॉल्व करेंगे आगे तो 2 की 2⁻³ है तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 -2p + 8 = 0। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 16 है 24, 24 में 8 ऐड करेंगे तो 32। इसको राइट साइड की ओर भेज देंगे तो प्लस का 2p, इसलिए p का जो वैल्यू होगा वो 32/2 यानी कि 16 होगा करेक्ट आंसर। यानी कि 35 में जो p का मान होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 102y = 25, तो 10 - y बराबर होगा, क्या गिवन है, 102y = 25। तो इसको सॉल्व करते हैं, 102y = 25, देयरफॉर y क्या हो जाएगा, 25/102। अब यहाँ पे इस वैल्यू को मैं रख देता हूँ, यहाँ पे अगर रख दूँ 10 - 25/102, यहाँ रख दूँ तो क्या हो जाता है, एलसीएम लो अगर तो 102 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 102, और 102 से इसका 1 से डिवाइड करूँ तो 102 ही आएगा, और मल्टीप्लाई कर दूँ 10 से तो ये हो जाएगा 1020। कैसे, 102 को 10 से गुना करूँगा तो 102 और उससे पावर एक 0 लग जाएगा एक्स्ट्रा। घटा लेते हैं तो 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 1 बन जाएगा ये, 11 में से 2 माइनस करेंगे 9, और यह क्या बन जाएगा 9, 102। इसको और आगे सॉल्व करेंगे अगर तो कोई टेबल है जिसमें ये कट जाता हो तो अच्छा, मैं इसको सॉल्व करता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ मैं तब तक।
क्वेश्चन नंबर 37 की ओर प्रोसीड करते हैं, इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन है कि 2x² प्लस 6x माइनस 6 शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो संबंध बताना है। तो सबसे पहले मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा और बीटा दोनों निकाल लेता हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा निकालूँ तो क्या होता है फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगा, बी की जगह क्या रखना है 6 माइनस 6 हो जाएगा, और ए की जगह क्या रखना है 2। 2 से मैं इसको डिवाइड करूँ तो क्या होता है -3। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, इसका वो भी निकाल लेता हूँ, सी बाई ए। सी की जगह क्या रखना है -6, और ए की जगह क्या रखना है 2, तो -3। तो देख सकते हैं कि दोनों बराबर आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों क्या है, बराबर है। तो 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। निम्न में कौन बहुपद नहीं है, तो देख सकते हैं यहाँ भी पावर जो है पूर्ण संख्या है, इसमें भी पूर्ण संख्या है। यहाँ ये जो रूट है ना वो 3 के ऊपर है, x के ऊपर है नहीं, तो ये भी यहाँ भी पावर क्या है, पूर्ण संख्या, यहाँ भी पूर्ण संख्या। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 39 नंबर क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन गिवन है 0.3x माइनस 0.37 इक्वल में 0.37x और माइनस में 0.3। तो इसको सॉल्व करें अगर, तो x वाले को एक तरफ कर देते हैं और बिना x वाले को एक तरफ। तो कैसे लिखेंगे, 0.3x है ना, इसको लिख दिया, और इस वाले 0.3x है ना, उसको लेफ्ट साइड की ओर लेकर चले जाते हैं। तो माइनस में आएगा 0.37x इक्वल माइनस का 0.3 इधर पहले से है राइट साइड में, और इस वाले 0.3x को ले जाएंगे राइट साइड में तो प्लस में जाएगा 0.37। सॉल्व करें आगे, तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.07। ओके, वो भी माइनस में आएगा। इन दोनों को भी सॉल्व करें तो क्या आएगा -0.07। कैसे माइनस हुआ है तो देख लेते हैं। 0.37 को लिख दिया और 0.3 को लिख लिया, दोनों को माइनस किया मैंने। 7 से 0 माइनस होगा तो 7, 0 से 0 माइनस होगा तो 0, तो क्या आएगा 0.07 ही आएगा ना। और चूंकि 0.37 जो है ना उसमें माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें बड़े वाले माइनस लगा हुआ, तो आंसर माइनस में रहेगा। यहाँ पे जो आंसर है, यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया है उसमें बड़े वाले पे तो प्लस लगा हुआ है, तो बड़े वाले प्लस लगा हुआ तो यहाँ पे प्लस में होगा। ओके, एक्स का वैल्यू निकालेंगे अगर, तो 0.07 बाई में -0.07 कटेगा तो क्या आएगा वैल्यू, माइनस का 1। यानी कि 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ओके, बी नहीं होगा। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे प्लस आ रहा है और यहाँ पे माइनस आ रहा है। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर क्या आएगा। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, और 64 का घनमूल क्या होता है 4, भाग दे दिए तो कितना है आंसर 2। तो यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा 40 का ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, शून्यक बताना है हमको। शून्यक बताने के लिए हमें इसका गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड करते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको गुणनखंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, x² x प्लस x प्लस 1। क्यों लिखेंगे x प्लस 1, x और x का मल्टीप्लाई होगा तो x² आएगा, क्योंकि हमें x² ही चाहिए ना। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, x² ही तो आ रहा है, और ऐड करने पर 2x चाहिए। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा देख लेते हैं। तो इन दोनों में x कॉमन आ जाएगा तो क्या लिखेंगे x प्लस 1, और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा 1, तो क्या लिखा आएगा यहाँ पे x प्लस 1 ही लिखाएगा। x प्लस 1 यहाँ भी, x प्लस 1 यहाँ भी, तो ये कॉमन आ जाएगा। अब दोनों गुणनखंड के इक्वल में अगर 0 लिख दें तो x का वैल्यू क्या आ जाता है -1, और इस वाले से भी क्या आता है -1, यानी डबल -1 आएगा। यानी कि इसमें से ऑप्शन मैच कराए तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो बिल्कुल मैच कर रहा है। यानी कि 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि x² का गुणांक पूछा है। गुणांक का मतलब होता है इसके साथ जो नंबर है वो कितना है। तो यहाँ पे दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है ना भाई, तो 1 मानेंगे हम इसको। तो 1 है और माइनस का साइन भी लगा हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन बहुपद घात पूछा है, लेकिन x बाहर है, तो अगर x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएगा 3x²। तो बहुपद घात कितना हो जाएगा 2, यानी 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्यक 2 और -6 है।
तो 2 और -6 शून्यक है उसका, तो हम उसका शून्यकों का योग निकाल लेते हैं पहले। 2 -6 करेंगे तो क्या होगा, -4। शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। और एक बार गुणनफल है तो गुणनफल भी कर लेते हैं। गुणनफल हो जाएगा -12 और इसका फॉर्मूला होता है c/a। कंपैरिजन करें तो a का जो वैल्यू होगा वो 1 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 है और -4 कट जाएगा तो b = 4 और c का वैल्यू हो जाएगा -12। बहुपद बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, a को पहले लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं bx, b की जगह क्या 4 और फिर c लिखते हैं, प्लस में c लिखते हैं, बट यहाँ पे 12 माइनस में है तो माइनस का 12 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा x² + 4x - 12। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल मैच कर रहा है, तो ये उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की ओर प्रोसीड करते हैं। x² - 5x + 6 के शून्यकों का योग पूछा गया, तो योग पूछा गया तो सीधा सीधा हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। b की जगह क्या रखना है, -5 ना, तो बस -5 अब रख दो। a की जगह क्या है 1, तो यानी कि 5 जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 45 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि द्विघात बहुपद x² - 2 के शून्यक होंगे, इसके इक्वल में आप 0 रखो तो क्या हो जाएगा 2, देयरफॉर x = ±√2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, एक बार -√2 एक बार +√2। अगला प्रश्न है निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है, तो देख लो आप शून्यकों का योग, यहाँ पे देखो b क्या है 3 है ना, तो ये तो -3 नहीं हो पाएगा, शून्यकों का योग ही हो जाएगा। देखो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अगर मैं इस बहुपद को लूँ तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो देख सकते हैं b = -3 होना चाहिए था, बट क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है योग -3 दिया है। अच्छा एक मिनट, सॉरी -3 रखना है ना हमको, हाँ -3 रख दिया मैंने, माइनस कट जाता है तो यहाँ पे +3 एकदम सही फिट बैठ रहा है। अल्फा × बीटा का फॉर्मूला होता है c/a और यहाँ पे क्या दिया है, गुणनफल 2 दिया हुआ है, तो देख सकते हैं हाँ 2 भी है, c के स्थान पे 2 भी है और a के स्थान पे 1 भी है, तो इस तरह से ये फिट बैठ रहा है, यानी 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुपद गिवन है और इसका शून्यक बताना है, एक शून्यक निकालने का तरीका वही है, फैक्टराइज ही करना है और कोई उपाय नहीं है। तो इसके इक्वल में 0 रखेंगे, फैक्टराइज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, x² - 4x + 6 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो -4x² और ऐड होगा तो -3x। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x आ जाएगा तो x आ जाएगा, तो x² तो x बचेगा, x² से एक x को बाहर ले लिए तो एक x यहाँ बच जाएगा, और x यहाँ से बाहर आ चुका है तो -4। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 ले सकते हैं, यहाँ भी x - 4 यहाँ भी x - 4, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा क्या, यहाँ x बचेगा और यहाँ पे 1। दोनों फैक्टर के इक्वल में अगर मैं 0 रखूँगा तो इसके हिस्से मिलेगा हमें x/4 और इससे मिलेगा -1। तो देखते हैं क्या मैच करता है, 4 मैच कर रहा है ना, 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि x² - 2x - 6 बहुपद दिया गया है, शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा × बीटा निकालना। अल्फा × बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। c की जगह क्या है -6, a की जगह कुछ नहीं नजर आ रहा है तो 1 ले सकते हैं हम, तो यानी कि -6 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन गिवन है कि x² + x - b के मूल बराबर हैं किंतु विपरीत चिन्ह वाले हैं। मूल बराबर है यानी कि एक मूल अगर अल्फा है तो दूसरा मूल बीटा है, दोनों बराबर है लेकिन चिन्ह विपरीत है। सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा को अगर लेफ्ट की ओर लेकर आएंगे तो प्लस बीटा हो जाएगा, बराबर में 0 बचेगा, और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं -b/a। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, यानी कि b की जगह क्या हो जाएगा 0 और a की जगह क्या हो जाएगा 1। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं ये जो a बैठा हुआ है ना वो किस स्थान में बैठा हुआ है, b के स्थान में बैठा हुआ है, तो b के स्थान में बैठा हुआ है तो b का मान कितना है 0, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल दिया हुआ है 8, तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है c/a और यहाँ क्या दिया हुआ 8। तो देख सकते हैं कि c से अगर इसका कंपैरिजन करें तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा 8, लेकिन c जो है c के स्थान पर यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, a बैठा हुआ है ना, तो इसलिए a का भी मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 के शून्यक है। शून्यक निकालने का एक ही तरीका है कि इसका फैक्टराइज करो और इक्वल में 0 रखो। तो फैक्टराइज करते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 है ना और यहाँ पे 3x है, तो 2x और x को मल्टीप्लाई करो तो 2x स्क्वायर आएगा, ऐड करने पर 3x भी आ जाएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा? x, और इन दोनों में कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 ले लो। x+2 यहाँ भी, x+2 यहाँ भी, ओके। x+2 को मैं यहाँ ले लेता हूँ तो क्या बचेगा? x और 1 बचेगा। इसके इक्वल में अगर मैं 0 रख दूँ और इसके इक्वल में मैं भी 0 रखना पड़ेगा, तो इससे क्या आएगा? x का वैल्यू, इससे x का वैल्यू -2 आएगा और इससे x का वैल्यू क्या आएगा? -1, यानी कि -2 और -1। देखते हैं कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, यानी 52 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 53rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। x बराबर 1 दिया गया है। दोनों समीकरणों, ये समीकरण है x² + x + a बराबर 0 और bx² + bx + 3 बराबर 0 के मूल हो, यानी 1 जो है ना इन दोनों का मूल है, तो a × b निकालना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 1 जो है ना दोनों समीकरण में रखना पड़ेगा। तो दोनों समीकरण में रखूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने 1 रख दूँ तो क्या हो जाएगा? 1² + 1 + a बराबर 0। सॉल्व करेंगे अगर तो 1/2 हो जाएगा, यानी a बराबर -2। a बराबर क्या हो गया? -2। अगला है समीकरण bx², तो b रहेगा, x की जगह क्या रखना है? 1 का स्क्वायर होगा, फिर प्लस, फिर से x है तो x की जगह क्या रखना है? 1, फिर प्लस का क्या है? 3, 0। तो 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो b और b मिलकर क्या बन जाएगा? 2b, और ये 3 को राइट साइड की ओर ले जाएंगे तो -3, तो b = हो जाता है -3/2। और हमको क्या करना है? a × b करना है ना। तो देखो a का मान कितना है? -2 इंटू b का मान कितना है? -3/2। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा? -3 का -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 बचेगा, प्लस का 3, यानी 53rd का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 54 नंबर क्वेश्चन है और शून्यक बहुपद दिया गया है और इसका शून्यक ये है, तो अल्फा 1/अल्फा और 1/बीटा का मान निकालना है। ये तो कई बार हम निकाल लिए अभी तक, तो इसमें फाइनल हमारा रिजल्ट क्या आता था? जैसे देखो यहाँ पे होगा सॉल्व में 1/अल्फा और 1/बीटा। हाँ, तो देखो इसको मैं सॉल्व करता था 1/अल्फा + 1/बीटा, तो क्या आता था फाइनल सॉल्व करके? -b/c आता था ना। डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ -b/c, जिसका फार्मूला हो जाएगा सीधा सीधा -b/c -b। b की जगह देखते हैं क्या है? 1, माइनस का 1 है। c की जगह देख लेते क्या है? 1 ही है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब उस क्वेश्चन को देख लेते हैं जो छूट गया था अभी उधर पहले। 36 था शायद, हाँ 36। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 36 में एरर है। वो होना चाहिए था क्या? 10⁻² इज इक्वल टू 25 होना चाहिए, और यहाँ पे फाइंड क्या करना होना चाहिए? 10⁻⁻⁻, ये फाइंड करना था और इसके इक्वल भी होना चाहिए था। ये टाइपिंग एरर है जिसकी वजह से परेशानी उठाना पड़ा है। तो सॉल्व करते हैं इसको। ओके, ये 2y होगा ना वो इस पावर पे होगा, और ये जो -y ये भी पावर है 10 का। फाइंड करना है इसका वैल्यू हमको। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है? 10⁻² इज इक्वल टू 25। इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो कैसे लिख सकता हूँ? 10⁻y, और इसको मैं 2 को बाहर कर देता हूँ पावर के, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? 25। 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 का स्क्वायर
दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर रूट कर दूं तो क्या हो जाएगा, तो देख सकते हैं ये 2 हट जाएगा, सीधा सीधा क्या हो जाएगा 10 to the power y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा ना। लेकिन हमको क्या चाहिए, किसका मान चाहिए, 10 to the power -y का चाहिए मान। ठीक है, तो मैं इसका क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो पावर किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा था ये पावर m है, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर देता हूँ नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो पावर क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है ना। तो इसका पावर क्या होगा, माइनस में। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ अगर, अच्छा यहाँ पे कुछ एरर तो नहीं हो रहा है ना, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, 1 मिनट प्लीज़। इसको मैं एक स्टेप और आगे फर्दर करके सॉल्व करता हूँ। ओके, इसको मैं लिख सकता हूँ यहीं पे 1/10 to the power -y, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर ऊपर जाएगा तो ये प्लस में ही हो जाएगा ना पावर। अब मैं स्क्वायर रूट करता हूँ दोनों तरफ। ठीक है, अब मैं स्क्वायर रूट करूँ अगर दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। यहाँ से क्या फाइंड होगा हमें, ये कुछ नहीं है, यहाँ से जो स्क्वायर है ना वो हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/10 to the power -y, और यहाँ पे क्या बचेगा 5। अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये 1/5 इधर चला आएगा, और 10 to the power -y यहाँ चला आएगा। तो इस तरह से देख सकते हैं 10 to the power -y बराबर क्या हो गया 1/5, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन में एरर था। ओके, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs जो कि बहुपद से संबंधित थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।